इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे। आज मैं जिस शख्स के कबूल इस्लाम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपके ईमान में ताज़गी आ जाएगी और आपको अपने मुसलमान होने पे गर्व होगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बड़े ही प्रोमिनेंट डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के कन्वर्टिंग स्टोरी के बारे में, जो बड़ा ही इंस्पायरिंग है और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की इस्लाम की जर्नी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन अमेरिका के एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा होते हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बड़े ही प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं। और डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन एक एथिस्ट हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म को मानते ही नहीं हैं, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते ही नहीं हैं, जिनका मानना है कि ये जो संसार है, ये जो यूनिवर्स है, ये इवॉल्व हुआ है, यूं ही चल रहा है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, इसका कोई खालिक नहीं है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। ये एक नास्तिक व्यक्ति थे। लॉरेंस ब्राउन अपने इस्लाम की जर्नी के बारे में लिखते हैं कि 1990 की बात है, सर्दियों का मौसम है, कड़ाके की ठंडक है और हॉस्पिटल में मेरी दूसरी बच्ची का जन्म होता है। मैं खुश हो जाता हूँ कि मेरे घर में एक नन्ही सी परी की आमद हुई है, मेरी बच्ची का जन्म हुआ है। चंद मिनटों के बाद डॉक्टर्स की एक टीम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के पास आती है और कहती है कि मिस्टर ब्राउन, आपकी जो बच्ची है इसे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स यानी कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा नाम की बीमारी है। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा ये एक ऐसी बीमारी है। इस बीमारी में जो धमनियां होती हैं हार्ट के पास की, जो आर्टरीज के पास की जो धमनियां होती हैं, वो संकुचित हो जाती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, सिकुड़न आ जाता है, जिसकी वजह से कि पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और शरीर में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर नीला पड़ने लगता है और ब्लड सप्लाई ना अच्छे से होने की वजह से हमारा शरीर ठंडा पड़ने लगता है और इंसान मौत के करीब जाने लगता है। ब्राउन कहते हैं कि इतना सुनने के बाद बीइंग और डॉक्टर, में ये समझ गया कि ये जो सिचुएशन है बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ही गंभीर मामला है। अगर इसकी सर्जरी कराई जाती है तो पुअर चांस ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। अगर इसका ऑपरेशन भी करा दिया जाए तो मेरी बच्ची लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। इसके बाद डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन हॉस्पिटल के एक कोने में डिप्रेशन में होते हैं, उदास होते हैं, गमगीन होते हैं, नम आंखों के साथ आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र हॉस्पिटल में एक तरफ बने प्रेयर रूम पर पड़ती है और वो पहली बार जिंदगी में पहली बार बोझल कदमों के साथ प्रेयर रूम में जाते हैं। जाने के बाद घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे ऐ खुदा, अगर तेरा एग्जिस्टेंस है, अगर तू है तो बेशक तू ही पैदा करने वाला है। मेरी बच्ची को जो परेशानी है तू ही पैदा करने वाला है, तू ही ठीक कर सकता है। मैं ज़िंदगी भर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ख़िलाफ़ रहा हूँ। मैं साइंस को मानता था, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज मैं पहली बार लाचार हूँ, बेबस हूँ, गमगीन हूँ, मायूस हूँ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तू है तो तू मेरे बच्ची को ठीक कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं दुनिया में जितने भी धर्म हैं और धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, मैं उन सबको पढ़ूंगा और जिस धर्म ग्रंथ में सबसे बेहतर तरीके से तुझे डिस्क्राइब किया गया होगा, मैं उस धर्म का पालन करूंगा। मैं 15 से 20 मिनट के बाद डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन प्रेयर रूम से बाहर जाते हैं, डॉक्टर्स की वही टीम से मिलते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि डॉक्टर ब्राउन, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्ची के शरीर में ब्लड सप्लाई अच्छे से होने लगा है, आपके बच्ची के शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होने लगा है, आपके बच्ची का शरीर जो नीला पड़ रहा था वो ठीक हो गया है। आपकी बच्ची बिल्कुल एक नॉर्मल बच्ची की तरह है, जिस तरह से एक नॉर्मल बच्ची की पैदाइश होती है, एक नॉर्मल बच्ची होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक उसी तरह से आपकी बच्ची भी है। इतना कहने के बाद उस हॉस्पिटल के बड़े से बड़े डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने डायग्नोस किया, आपके बच्ची को कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा नाम की बीमारी थी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज थी। न मालूम इन चंद लम्हों में क्या हुआ, ये चंद मिनटों में क्या हुआ कि आपकी बच्ची की ये बीमारी ठीक हो गई। सारे डॉक्टर्स निःशब्द थे, कहने के लिए कुछ नहीं था, आश्चर्यचकित थे। डॉक्टर ब्राउन समझ जाते हैं कि जिस रब ने मेरे बच्ची को ये बीमारी दी थी, उसी रब ने इस बीमारी को ठीक कर दिया है। 3 दिन के बाद डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन और उनकी बच्ची की हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, वो लोग घर आ जाते हैं और जिस तरह से एक नॉर्मल बच्ची ग्रोथ करती है, उसी तरह से डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की दूसरी बच्ची का भी ग्रोथ हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि मैंने दुनिया की तमाम मजहब के किताबों को पढ़ना शुरू किया। चूँकि मैं एक ईसाई धर्म में पैदा हुआ तो सबसे पहले मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। बाइबल में मुझे ईश्वर का वो अस्तित्व नहीं नजर आया जो नज़र आना चाहिए। फिर मैंने बुद्धिज़्म को पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने यहूदी धर्म की किताबों को पढ़ना शुरू किया और मैं उनके कार्यक्रमों में जाता था, चर्च में जाता था, गिरजाघर में जाता था, बहुत सारे इन धर्मों के विद्वानों के संपर्क में आया, लेकिन किसी भी धर्म में मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। किसी भी धर्म में ईश्वर का जो तस्वुर है, ईश्वर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है, वो अच्छे से मुझे नहीं मिला। तो लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद मुझे होली कुरान मिला पढ़ने के लिए और जैसे ही मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जीवन को पढ़ना शुरू किया, मार्टिन लिंक्स की जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर लिखी गई है, उस किताब को पढ़ा और कुरान को पढ़ा, तो मेरे सामने तमाम तर पर्दे हट जाते हैं और मैं समझ जाता हूँ, मुझे एहसास हो जाता है कि कुरान इज़ द ओनली स्क्रिप्चर विच इज़ फ्राम द गॉड। कुरान ही वो वाहिद किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। इस्लाम ही वो मज़हब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकी पहचान कराता है और यही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा ट्रू पाथ है जो हमें ईश्वर की ओर लेकर जाता है। चुनांचा डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कुरान को पढ़ने के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ को पढ़ने के बाद इस्लाम के दामन में दाखिल हो जाते हैं और कलमे शहादत पढ़कर मज़हब इस्लाम को कबूल कर लेते हैं।